ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम सब 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आप सब इसके पहले की कथाएं नहीं सुने हैं तो जरूर सुन लीजिए, तभी आपको कथा पूरी समझ में आएगी। और आप सभी भक्तों का आज की कथा में स्वागत है। श्रुतदेव ने कहा, इस दर्शन से प्रसन्न होकर राजा तुरंत उठकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने उत्तेजित नेत्रों से जगत के स्वामी विश्वात्मा को बहुत देर तक देखा। उसने उनके चरण धोए और उस जल को सिर पर धारण किया। उसके चरणों से जो नदी निकलती है वह ब्रह्मा सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर देती है। उसने बहुत सी सामग्री, बहुमूल्य तथा अमूल्य वस्त्र, आभूषण, उबटन, माला, धूप, दीप तथा अमृत तुल्य भोजन आदि से भगवान की पूजा की। उसने अपना संपूर्ण शरीर, अंग, धन तथा अपनी आत्मा भगवान को समर्पित कर दी। उसने भगवान विष्णु, सनातन पुरुष, गुणों से रहित अद्वितीय नारायण की स्तुति की। मैं जगत के रचयिताओं के निष्कलंक अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जो परम पुरुष हैं, जिन्हें कमलवत भगवान तथा अन्य लोग नमस्कार करते हैं। मैं जगत के रचयिताओं के अधिपति को नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया ने वास्तविकता से परिचित श्रेष्ठ पुरुषों को मोह में डाल दिया है। भगवान का कार्य अद्भुत है। मूर्ख लोग माया द्वारा प्रेरित गुणों में मोहित हो जाते हैं। एकमात्र भगवान जो कामनाओं और आकांक्षाओं से रहित हैं, वे ही इस दृश्यमान जगत को नाना रूपों में रचते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और उसका उपभोग करते हैं। वे उससे अपवित्र नहीं होते। हे ब्रह्मांड रूपधारी, आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण रूप से प्राप्त करने वाले हैं। फिर भी देवताओं को सुख और असुरों को दुख पहुँचाने के लिए आप प्रयत्नशील रहते हैं। इस हेतु उचित समय पर अपने लोगों की रक्षा के लिए आप सत्व गुण को अपनाते हैं। दुष्टों को रोकने के लिए आप तमो गुण को अपनाते हैं और राक्षसों को बांधने के लिए आप रजोगुण को अपनाते हैं। सौभाग्य से आपका चरण प्रणाम करने वालों के पापों का नाश करने वाला है। जब इसे अच्छी तरह से अभ्यास किए गए और अत्यंत उत्पन्न परिपक्व योगाभ्यासों के माध्यम से हृदय में धारण किया जाता है तो यह तीर्थों का निवास बन जाता है। जिन लोगों ने भक्ति के द्वारा अपने भावात्मक अस्तित्व को भली भांति परिपक्व कर लिया है, उन्होंने आपके चरणों का स्मरण मात्र करके मोक्ष प्राप्त कर लिया है। परंतु मैं इस संसार रूपी काले सर्प के पास में बंधा हुआ हूँ, जिसके साथ बार बार जन्म, बुढ़ापा और अन्य दुख आते रहते हैं। मैं आपके चरणों को भूल जाने के कारण एक योनि से दूसरी योनि में भटक रहा हूँ। मेरी लालसा अर्थात सांसारिक सुखों की उसी प्रकार बढ़ रही है जैसे चूहे की लालसा सामग्री को फंसाने के लिए सामने रखी देखकर बढ़ जाती है। निश्चय ही मैंने किसी को दान नहीं दिया है, न ही आपकी कथा सुनी है। मैंने कभी किसी अच्छे स्वभाव वाले प्रतिष्ठित पुरुषों की सेवा नहीं की है, इसलिए मेरा विशाल धन और वैभव शत्रुओं द्वारा नष्ट कर दिया गया और मैं वन में चला गया। अपने महान पापों को याद करके मैंने अपने गुरुओं को याद किया। जब उन्हें याद किया गया तो वे मेरे पास आए। वे दुखी लोगों के स्वजन हैं। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने मुझे श्रुतियों में वर्णित उत्कृष्ट वैशाख अनुष्ठानों का ज्ञान दिया। वे स्वर्गिक सुख, मोक्ष आदि जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के कारण हैं। उनसे प्रेरित होकर मैंने वैशाख मास से संबंधित सभी शुभ कर्म किए हैं, इसलिए मुझ पर बहुत कृपा हुई है। ये सब उत्तम धन संपत्तियां प्राप्त हुई हैं।
न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा और तारे, न पृथ्वी, न जल, न आकाश, न वायु, न वाणी और न मन, ये सब आपके समान है। सेवा करने पर ये बहुत समय के बाद पापों को दूर करते हैं। विद्वान पुरुष थोड़ी देर की सेवा करने पर पापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु आप इन विद्वानों को भाविन सांसारिक जीवन में लीन रहने वाले मानते हैं। यद्यपि इन्होंने अधिकांशतः अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और अपने मन को आपके चरणों में स्थिर कर रखा है। अद्भुत विविध कार्यों वाले स्वतंत्र को नमस्कार है, श्रेष्ठतम को नमस्कार है, जो सज्जनों को आशीर्वाद देते हैं। आपकी माया से मोहित होकर मैं अपनी दृष्टि को व्यर्थ वस्तुओं में लगा देता हूँ, इसलिए मैं पत्नियों और धन के रूप में गुणों के बीच भटकता हूँ। मैं ऐसा इस तथ्य के बावजूद करता हूँ कि आपके कमल जैसे चरण मूल कारण अविद्या का नाश करने वाले हैं। आप सभी पापों को दूर करने वाले हैं और अशुद्धियों से रहित हैं। सुख की इच्छा से मैं पुत्रों और पत्नियों के संबंध में अपनापन रखता हूँ, जो केवल विपत्तियों के कारण हैं। सांसारिक कार्यों में लिप्त रहने वाले मनुष्य को न तो तृष्णा होती है और न ही सुख मिलता है। यद्यपि मैं राजा के रूप में जन्मा हूँ, जो कि दुर्लभ है, यद्यपि आप ही समस्त पुरुषार्थों की प्राप्ति के कारण हैं, तथापि मैं आपके चरण कमलों की पूजा नहीं करता, क्योंकि मेरा मन मोहग्रस्त है और मैं सांसारिक सुखों का लोभी हूँ। मैं अपने कर्तव्यों का दृढ़ता पूर्वक पालन करता हूँ, परंतु सुखों की लालसा उसी अनुपात में बढ़ती जाती है। मैं फिर से अधिक समृद्ध बनूंगा, मैं आज ही बनूंगा, ऐसे और इसी प्रकार के सैकड़ों विचार मेरे मन को विचलित कर देते हैं। उस समय हे प्रभु, व्यक्तिगत आत्मा पर आपकी कृपा हो। हे विश्वरूपधारी प्रभु, आपकी शक्ति असीम है। आपकी कृपा से महापुरुषों की संगति होगी, जिससे संसार सागर गायों के खुरों से बना छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। हे प्रभु, जब अच्छे लोगों की संगति हो जाती है तो मन आपकी ओर स्वामी और स्वामी की ओर झुक जाता है। मैं समझता हूँ कि मेरे अधिकार से संपूर्ण राज्य का छिन जाना मेरे लिए वरदान बन गया, जो मुझे आपसे सहज ही प्राप्त हो गया, क्योंकि ब्रह्मा, सूर, असुर तथा माननीय एवं साधु पुरुषों के समूह जब सांसारिक सुखों की तृष्णा समाप्त कर देते हैं, तब वे आपके पास आते हैं। इसके बाद मैं केवल अच्युत को ही उत्सुकता और आदर के साथ स्मरण करूँगा। हे प्रभु, आपके कमल जैसे चरण संसार के विनाशक हैं। वे दरिद्र व्यक्तियों द्वारा भी प्रार्थना किए जाने योग्य हैं। वे महान सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। मैं आपके कमल जैसे चरणों के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। इसलिए मैं राज्य, धन, पुत्र आदि की इच्छा नहीं करता। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। जो शरीर सदैव गिरने वाला है, अर्थात क्षण भंगुर है, और जो रजोगुण का फल है, मैं उन कमल जैसे चरण कमलों की निरंतर पूजा करता हूँ, जो मुनियों के ध्यान करने योग्य और वंदनीय हैं। हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मांड के धाम, आप मुझे प्रसन्न करें, ताकि मैं सदैव आपके चरण कमल जैसे चरण कमलों का स्मरण करूं। हे मेरे प्रभु, इन समूहों के प्रति मेरी आसक्ति समाप्त कर दें। ये समूह पत्नियां, पुत्र तथा धन के प्रतीक हैं। मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा की ओर लगे, मेरे नेत्र आपके स्वरूप को देखने में लगे, कान आपकी कथा सुनने में लगे, मेरी जिह्वा आपको अर्पित नैवेद्य की ओर लगे, मेरी नाक आपके चरण कमलों की सुगंध की ओर लगे, मेरे हाथ आपके भक्तों पर बार बार उपटन लगाने में लगे रहें तथा आपके मंदिर में झाड़ू लगाने आदि में लगे रहें।
मेरे पैर भगवान के तीर्थों में तथा भगवान की कथा वाले स्थानों में लगे रहें। मेरा सिर आपको निरंतर नमस्कार करने में लगा रहे। मेरा प्रेम आपकी पवित्र कथा की ओर लगा रहे। मेरी बुद्धि आपका निरंतर चिंतन करने में लगी रहे। हे विष्णु, मेरे दिन आपके धाम में आने वाले ऋषियों द्वारा गाए जाने वाले आपके चरित्रों से ही आरंभ हो। हे विष्णु, ऐसा एक क्षण भी हो या आधा भी क्षण हो जिसमें आपकी कथाएं न हो। हे विष्णु, मैं ब्रह्मा या सम्राट के पद की कामना या अभिलाषा नहीं करता। मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं आपके चरणों की नित्य सेवा की कामना करता हूँ, जिसकी प्रार्थना ब्रह्मा भव आदि सहित श्री और सुर भी करते हैं। राजा द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर प्रसन्न कमल नयन विष्णु ने उस राजा से मेघ की ध्वनि के समान राजसी वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे सेवकों में सबसे श्रेष्ठ हो। तुम इच्छाओं और पापों से मुक्त हो। फिर भी मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जो देवताओं को भी नहीं मिल सकता। हे राजन, देवताओं के अनुसार तुम्हारी आयु 10,000 वर्ष होगी। तुम्हारे पास धन संपत्ति होगी। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति स्थिर रहेगी। अंत में तुम्हें सायुज्य की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो लोग इस तुम्हारी रचित स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं सांसारिक सुख तथा मोक्ष प्रदान करूंगा। मैं उन पर प्रसन्न होऊंगा। यह तृतीया संसार में अक्षय नाम से प्रसिद्ध होगी, क्योंकि इस दिन मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ तथा तुम्हें सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान किया है। जो अज्ञानी मनुष्य भी स्नान, दान आदि पवित्र कर्म स्वाभाविक रूप से या किसी बहाने से करते हैं, वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन पितरों को ध्यान में रखकर श्राद्ध कर्म करें तो इससे अनंत लाभ होता है। संसार में इस तिथि के बराबर या इससे श्रेष्ठ कोई तिथि नहीं है। इस दिन यदि बहुत कम भी किया जाए तो उसका अनंत फल मिलता है। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण गृहस्थ को गाय दान करता है तो उसे सांसारिक सुख, सभी प्रकार की संपत्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य समस्त पापों को नष्ट करने वाला बैल दान करता है, वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में मुझे प्रसन्न करने वाले पवित्र अनुष्ठान करता है तो मैं उस व्यक्ति के मृत्यु, जन्म और बुढ़ापे के भय को दूर कर देता हूँ। मुझे अन्य सभी महीनों के अनुष्ठानों से उतना आनंद नहीं आता जितना वैशाख मास में आता है। वैशाख मास मेरा सबसे प्रिय महीना है। जिन लोगों ने अन्य सभी पवित्र अनुष्ठानों को त्याग दिया है और जो ब्रह्मचर्य व्रत से रहित हैं, वे यदि वैशाख मास से संबंधित पवित्र अनुष्ठानों में लगे रहते हैं तो वे मेरे अचल लोक को प्राप्त होते हैं। वैशाख अनुष्ठान करने वाले पुरुष उस महान धाम को प्राप्त करते हैं जिसे यज्ञ, तपस्या, सांख्य और योग के द्वारा प्राप्त करना बहुत कठिन है। हे निष्पाप, मेरे चरणों के स्मरण के समान यह मास बिना प्रायश्चित के भी हजारों पापों को दूर कर देता है। वन में अपने गुरुओं के कहने पर तुमने वैशाख व्रत किया और जगत के स्वामी को प्रसन्न किया। हे राजन, इस व्रत से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हुआ। इस पवित्र व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिखाई दिया हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार सभी सांसारिक सुखों का आनंद उठाओगे। वे देवताओं को भी प्राप्त होने में कठिनाई होती है। देवों के स्वामी जनार्दन भगवान ऋषियों को वरदान देकर सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। हे राजन, यह सुनकर वह श्रेष्ठ राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वह खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर लेने वाले के समान प्रसन्न और शरीर से बलवान हो गया। प्रतिदिन उसे महापुरुषों और अपने गुरुओं द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहता था।
वह पृथ्वी पर अपना मन लगाकर तथा उन्हीं को अपना सबसे बड़ा आश्रय मानकर राज्य करता था। राजा को वासुदेव से बढ़कर कोई प्रिय नहीं था, जिनके संपर्क मात्र से ही उसकी पत्नियां, मंत्री, पुत्र आदि प्रसन्न हो जाते थे। उसने वैशाख मास में बताए गए सभी पवित्र अनुष्ठान बार बार किए। उसके पुण्य के फल स्वरूप वह पुत्रों, पौत्रों तथा अन्य लोगों से घिरा हुआ था। उसने अपनी सभी इच्छाओं का आनंद लिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्गम थी। अंत में उसने भगवान के साथ चक्र धारण करके सायुज्य प्राप्त किया। जो लोग इस महान कथा को सुनेंगे या इसका वर्णन करेंगे, वे पापों से मुक्त हो जाएंगे और फिर भगवान विष्णु के महानतम लोक को प्राप्त करेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आगे की कथा अगली की वीडियो में हम सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ दोस्तों, अगर कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।